नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आइए इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत भारोपीय परिवार का विभाजन एवं भारोपीय परिवार की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि भारोपी परिवार का विभाजन किस तरह से हुआ है और भारोपी परिवार के विभाजन में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उद्भव एवं विकास का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरा पाठ यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। इसके बाद अगला हम लोगों का आता है भारोपी परिवार की शाखाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारोपी परिवार की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भारोपीय शब्द भारत प्लस यूरोप से, जैसे कि पहले भी कहें कि भारत प्लस यूरोप का मूल रूप है भारोपीय। क्या भारत प्लस यूरोप का मूल रूप भारोपीय है, इसीलिए भारत को मिला के यूरोप को दोनों को मिला के भारोपीय भाषा बना है। और यह इंडो यूरोपियन भाषा कहा जाता है। इंडो का अर्थ इंडिया हो गया, यूरोपियन का यूरोपियन यानी यूरोपीय हो गया, तो भारोपीय बन गया। इस परिवार में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक, या भारतवर्ष जो अभी भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह मिलता है। किसमें? भारोपी परिवार में। यहाँ भारत से लेकर यूरोप तक की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वह सब भाषाएं भारोपी परिवार के अंतर्गत आती हैं। इस परिवार में 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 10 शाखाएं हैं। तो जो भारोपी परिवार की शाखाएं हैं वो 10 शाखाएं। पहली कौन है? भारत ईरानी आर्य शाखा। दूसरा है बाल्टो स्लाविक शाखा। तीसरी है आर्मनी शाखा, क्या आर्मीनी शाखा, अल्बानी शाखा, ग्रीक शाखा और केल्टिक शाखा, जार्मनिक ट्यूटानिक शाखा, क्या जार्मनिक ट्यूटानिक शाखा है। उसके बाद इटालिक शाखा क्या आती है? इटालिक शाखा आती है। हिटाइट शाखा आती है, हिटाइट और तोखारी। ये 10 शाखाएं हैं किसके? भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारोपी परिवार की कौन कौन सी शाखाएं भारोपी परिवार में आती हैं। तो भारत ईरानी आर्य शाखा, बाल्टो स्लाविक शाखा, आर्मानिक शाखा, बाल्टानी शाखा और ग्रीक शाखा, केल्टिक शाखा आती है। और उसके बाद आती है कि जार्बानिक, इसे कभी कभी ट्यूटानिक भी कहते हैं, और इटालिक शाखा, हिटाइट और तोखारी, ये शाखा आ जाते हैं भारोपी परिवार के 10 शाखाओं में। उसके बाद यहाँ पे दिया गया केटुम और शतम शाखा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, केटुम और शतम। तो शतम और शतम वर्ग में आते हैं। क्या होते हैं? शतम और शतम। उसके बाद है कि भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ध्वनि के आधार पर भाषाओं को, भारोपी परिवार को कितने भागों में? अभी यहाँ पे देख लीजिए, भारोपी परिवार की जो शाखाएं हैं 10 शाखाएं हैं। कौन कौन से उसे हम लोगों ने अभी पढ़ा। और उसके बाद है कि भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्वनि के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। कौन? एक हो गया केटुम और दूसरा हो गया शतम। एक केटुम हो गया, दूसरा शतम हो गया। ये दोनों ध्वनि के आधार पर बांटे गए हैं। तो उसके बाद इस विभाजन का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि केटुम यानी भारोपी परिवार के 2 भागों में बांटने का जो विभाजन करने, किसने विभाजन किया है? तो प्रोफेसर आस्कोली ने। क्या? प्रोफेसर आस्कोली ने भारोपी भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया है ध्वनि के आधार पर। कौन कौन? केटुम और शतम। किस आधार पर किया गया है? ध्वनि के आधार पर किया गया है। किसे किया गया है? भारोपी परिवार को। अब भारोपी परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? केटुम और शतम। केटुम और शतम को किस भाषा के अंतर्गत रखा जाता है? तो ध्वनि भाषा के अंतर्गत ये रखा जाता है। और इस केटुम और शतम भाषा के विभाजन का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोफेसर आस्कोली को जाता है। किसे? प्रोफेसर आस्कोली को जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग भारोपी परिवार के शतम तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा न हो जाए, इसके लिए आस्कोली को जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे है दोस्तों, ये है कि सभी भारोपीय भाषाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 4 परिवार जो होते हैं वो शतम वर्ग में आते हैं। शेष 6 परिवार जो होते हैं केटुम वर्ग में आते हैं। अभी जो हमने भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं का अध्ययन किया, 10 शाखाओं के बारे में पढ़े, तो उसमें से जो प्रथम शाखा है, प्रथम पहले की जो सबसे पहले
हम लोगों ने देखा था, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए प्रथम 4 यहाँ से लेके यहाँ 4 तक के ये जो है शतम वर्ग में आती हैं, और उसके बाद यहाँ 5 से लेके 10 तक का 5 से लेके 10 तक के जो 6 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 भाषाएं यहाँ 5 से लेके यहाँ तक की ये होती हैं केटुम परिवार में आती हैं। तो कैसे आती हैं इसे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ है सौ, यानी सौ के लिए मूल भारोपी शब्द जो होता है वह क्या होता है, क्योतोम। क्योतोम होता है, क्योतोम माना गया है। तो क्योतोम को कैटुम भी कहते हैं। क्या, केटुम यानी कैतुम केटुम। मूल भारोपीय शब्द केतुम शतम हो गया। तो ये शतम शतम वर्ग हो गया, ये केटुम वर्ग हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं शतम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं। शतम के अंतर्गत जो है शतम संस्कृत में शतम होता है, अवेस्ता में शतम होता है, फारसी में शद होता है, और हिंदी में स होता है, रूसी में स्तो होता है, लिथुआनिया में जिस्तिम होता है। क्या, इसमें ताश होता है। क्या, जिसमें ताश होता है। ये सभी क्या है कि यही शतम के, जो शतम मतलब 100 के ही सबके उदाहरण हैं। इसे संस्कृत में शतम कहते हैं, अवेस्ता में शतम कहते हैं, फारसी में शत कहते हैं, हिंदी में इसे 100 कहते हैं, और रूसी में स्तो कहते हैं, और लिथुआनिया में जिस्ताम कहते हैं, जिस्मताम। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कि केटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषा आती हैं। केटुम वर्ग में लैटिन केटुम, ग्रीक हेकटोन और केल्टिक केत, सब वही केटुम वर्ग की हैं। केटुम कहाँ, यहाँ लैटिन में केटुम कह देते हैं। उसी केटुम को ग्रीक में हेकटोन भी कहते हैं। उसी केटुम को केत भी कहते हैं। किसमें, केल्टिक में, तोखारी में कंध कहते हैं, गाथिक में हुंड कहते हैं। किसमें, गाथिक में। अभी पूछा जाता है कि गाथिक में केटुम वर्ग में क्या कहा जाता है, तो गाथिक में हुंड कहा जाता है। जर्मन में इसे हुंडर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मन में हुंडर्ट। गाथिक, हुंड और जर्मन हुंडक, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। और एक लाइटिंग में जो पूछा गया वो था। उसके बाद है फ्रेंच शब्द में सम कहते हैं। क्या, सम। इटालियन में केंतोन। क्या, इटालियन में केंतोन। यहाँ पे ये देखिए लैटिन जो शब्द है, ये लैटिन में इसे केंटुम, ये इसको पूछा जाता है। ग्रीक में हेक्टोन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है कि गाथिक में हुंड और हुंडर, गाथिक में इसे हुंड, और जर्मन में हुंडर, इटालियन में केतो। ये जो होते हैं केंटुम के हैं दोस्तों। उसके बाद भारोपीय परिवार का विभाजन। तो भारोपीय परिवार का विभाजन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज वैसे ही तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।